नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कबल इसके कि मैं अपनी बात का आगाज़ करूं, अगर आपने यूट्यूब चैनल मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर दें, इसे लाइक करें और अहबाब के साथ शेयर करें। आज हम आपके साथ बात करेंगे मियाँ नवाज़ शरीफ की वो तस्वीर जो वो लंदन में किसी कैफ़े में बैठकर कॉफ़ी पी रहे हैं या चाय पी रहे हैं, जो वायरल हुई है और उस पर एक तूफ़ान बर्पा कर दिया है पीटीआई के लोगों ने। अब आप देखें, मियाँ नवाज़ शरीफ को बिस्तरे मर्ग पर तो नहीं पड़े हुए। मियाँ नवाज़ शरीफ जब यहाँ से गए हैं, उनके प्लेटलेट्स का मसला था और उसमें कोई शक की बात भी नहीं है, लेकिन जब वो यहाँ से गए हैं उनकी हालत बेहतर हुई है। उनका अभी इलाज होना है। इलाज इसलिए डिले हो गया कि पूरा बरतानिया इस वक्त कोरोना वायरस के जद में है और इसलिए उनका ऑपरेशन जो दिल का होना है वो डिले कर दिया गया है। लेकिन मियाँ नवाज़ शरीफ जो कि इस वक्त लंदन में बैठे हुए हैं, जो बग़ैर कोई सियासी तौर पर वो कुछ सरगर्मी भी नहीं कर रहे, उनका घर से बाहर निकलना हमारे हुक्मरानों को बर्दाश्त नहीं है। उसकी बाज़गश्त कल वफाकी काबीना के इजलास में भी आई। वहाँ भी वज़रा ने बढ़ चढ़ कर कहा, जी देखें मियाँ नवाज़ शरीफ को बाहर जाने दिया गया। अब एक नई स्टोरी बिल्ड हो रही है कि पाकिस्तान में जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स बनी है उसमें कोई हेरा फेरी हुई है। पंजाब के लोगों ने क्या, मेडिकल के लोगों ने हेरा फेरी की है क्या? वो जो शौकत खानम अस्पताल के जो डॉक्टर्स आए थे उन्होंने हेरा फेरी की है। एक गलत बुनियाद पर आप एक स्टोरी बिल्ड कर रहे हैं। एक आदमी की उस वक्त हालत इंतहाई नाजुक थी। नवाज़ शरीफ ना तो इमरान खान से खौफज़दा है, इमरान खान नवाज़ शरीफ को खुले मैदान में उनका मुकाबला करने की पोजीशन में है, इसलिए वो चाहते हैं कि नवाज़ शरीफ जेलों में रहे और हम अमन सुकून से रहें। ना तो हम अमन सुकून से रह सकता कोई, ना कोई इस तरह अपनी हुकूमत चला सकता है। नवाज़ शरीफ एक हकीकत है। यौम तकबीर हो तो सारा जोर वज़रा लगा रहे हैं जी कि उन्होंने एटमी धमाके नहीं किए, और नवाज़ शरीफ वहाँ बीमार है, उसका चेहरा देखें, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई मैंने देखी है। आप देखें वो आदमी जो रोज़ाना स्मार्ट नज़र आता था, लेकिन उसका चेहरा आपने देखें कि वो नवाज़ शरीफ टूट फूट गया है। लेकिन टूट फूट कर जाने वाला भी नवाज़ शरीफ से ये खौफज़दा है। खौफज़दा होने की बुनियादी वजह ये है कि वो वहाँ से बैठकर भी अपने मुल्क के में अंदर अपनी पार्टी को मुतहर्रिक कर सकते हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ को चाहने वालों की इस मुल्क में तादाद में कमी नहीं है, लेकिन आप ये तो बर्दाश्त कर लें कि एक आदमी आपको कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचा रहा और वो वहाँ पर इलाज करवा रहा है, और ये आप कहते हैं सज़ा याफ्ता है, और जिस जुर्म में उनको सज़ा हुई है सारी दुनिया को पता है। उनको एक ऐसे जुर्म में सज़ा दी गई है जिस पर पूरी दुनिया हंसती है। उनको जो सज़ा दी गई है इससे ज़्यादा तो बहुत बुरे काम तो इस पीटीआई की गवर्नमेंट बैठे वाले लोगों ने किए हुए हैं। किसी को सज़ा नहीं हुई है। किसी को पनामा की वजह से, नवाज़ शरीफ ने क्या पनामा में किया? नवाज़ शरीफ का नाम आता था, नवाज़ शरीफ ने क्या कहीं उसका किसी जगह नाम था? लेकिन ढूंढ डांट कर उसको किस तरह उसको जनाब सज़ा दिलवा दी गई, नाअहल करार दे दिया गया। इसके अलावा मुमकिन ही नहीं था कि उसे इक़्तिदार से महरूम कर सकें। नवाज़ शरीफ से चाहते थे कि वो सिविल सुप्रीमेसी की जो बात करता है ये छोड़ दे। नवाज़ शरीफ की जो ताकतवर लोगों के साथ नहीं बनती, उसकी एक बुनियादी वजह ये है। अदरवाइज़ ना आज इमरान खान की हुकूमत होती, ना आज ये हमारे मुल्क के बुरी हालात होते। आज जो इस वक्त मुल्क के बुरे हालात हैं उसकी एक बुनियादी वजह और असल वजह यही है कि एक ऐसे लोगों के पास हुकूमत आ गई है जिनको हुकूमत चलाने का तजर्बा भी नहीं है, और नायल लोग भी हैं। एक तजर्बा नहीं होता, वो तो चलो सीख जाते हैं, नायल हैं, तमाशा लगाया होता है उन्होंने, जनाब कभी कोई बयान दे रहा है, कभी वो जनाब लगा हुआ है। इसके अलावा इनके पास और कोई नहीं है, ना ये कोई सलीके के साथ हुकूमत चला सकते हैं। इसलिए नवाज़ शरीफ से खौफज़दा क्यों है? नवाज़ शरीफ से खौफज़दा इसलिए है कि वो एक ताकत है। नवाज़ शरीफ पंजाब से बाहर भी लोग उसको मोहब्बत करते हैं, पंजाब से बाहर भी लोग उसके साथ हैं। अगर इस मुल्क में अगर आज नीट एंड क्लीन, बिल्कुल शफाफ, आज़ादाना
और गैर जानबदाराना इंतखाबात हों तो नवाज़ शरीफ की जमात स्वीप कर जाएगी। नवाज़ शरीफ एक हकीकत है, उसकी हकीकत को आप इनकार नहीं कर सकते। अगर आप कोई 2-4 साल और कोई लगाना चाहते हैं, आपने लगा जाएं, तो उसके लिए आप नवाज़ शरीफ का पीछे छोड़ दें, आप लोगों को डिलीवर करें। आपका एक ही एजेंडा है। देखें, वफाकी काबीना का इजलास होता है, उसमें जो कौमी मसाइल हैं उस पर कम बात होती है। वहाँ बात होती है जी वो नवाज़ शरीफ बाहर चला गया जी, वहाँ पर वो चाय पी रहा था। आपका यही इशू है। नवाज़ शरीफ वहाँ काफ़ी पी रहा था जी। अच्छा, क्या करें, नवाज़ शरीफ को स्ट्रेचर पर डालकर वो काफ़ी उसमें ले जाएं। पहले भी नवाज़ शरीफ अपने कदमों से चल कर गया था। नवाज़ शरीफ की सेहत के बारे में एक मुसलमा बातें हैं, लेकिन एक बात भी है, तो आप वो अदालतों में उसके केस हैं, अदालतें उसके बारे में फैसला करें। अदालतों की इजाज़त मिली है ना जी, आप तो एक इजाज़त आपने दी, आपने बहुत सारे उसमें इन्वॉल्व किया कि जनाब इतनी आप गारंटीज दें। अदालत ने कहा ये सब बोगस बातें हैं, अदालत ने कहा इसे जाने दिया जाए। अब वो चले गए हैं, आ जाएंगे, उनसे ना तो पाकिस्तानियत छीनी जा सकती है नवाज शरीफ से, और ना ही उन्हें पाकिस्तान आने से कोई रोक सकता है। आप देखेंगे ये हकीकत होगी कि जिस दिन वो आएंगे और जिस दिन उनके रास्ते में पाबंदियां नहीं होंगी और वो खुलकर जब लोग उनको इस्तकबाल करने जाएंगे, तो आप भूल जाएंगे कि बेनज़ीर भुट्टो का भी कभी इस्तकबाल हुआ था। आप भूल जाएंगे कभी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के भी लोगों ने इतना इस्तकबाल किया था। नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान को एक बड़ी अस्करी कुव्वत बनाया है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान भारत की आंखों में आंखें देकर बात करता है। हमारा सिपह सलार भारत से बराबरी में बात करता है। अगर आज हमने धमाके ना किए होते नवाज़ शरीफ ने, तो पाकिस्तान की अस्करी कुव्वत और सियासी कुव्वत भारत की आंखों में आंखें डालकर बात ना कर सकती। इसलिए नवाज़ शरीफ के इस मुल्क पर बड़े एहसानात हैं। नवाज़ शरीफ ने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया है, लिहाजा नवाज़ शरीफ से इतने खौफज़दा ना हो कि रात को आपको नींद भी ना आए। नवाज़ शरीफ इंशाअल्लाह पाकिस्तान वापस आएगा और बिल आखिर आपको यहाँ से जाना होगा, और ये जाने का वक्त कब आता है इसके लिए आप इंतज़ार करें। आइंदा चंद दिनों में, आइंदा चंद माह के अंदर आप देखेंगे सूरत हाल बदलती नज़र आएगी। शुक्रिया।